मुझे लगता है आर्मी के सारे अफसर जो वहां पर कमांडर बैठे हुए थे, हमारे जनरल्स बैठे थे, हंस रहे होंगे कि ये बुद्धि है हमारे प्रधानमंत्री की, जिसे यही नहीं पता कि विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं, और क्या बादलों के पीछे रडार कम करता है, नहीं करता। और हो सकता है अपनी प्राइवेट मीटिंग में हंसकर मजाक भी बनाते होंगे कि कैसा आदमी है यार, जिसे जरा ज्ञान नहीं है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना हुआ है। अब असलियत निकल कर सामने आ गई। कैप्टन शिव कुमार ने निकाल कर सामने कर दिया कि हमारे बहुत सारे विमान गिरे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण गिरे। बेचारे एयरफोर्स वाले, मरता क्या ना करता, उसके कहने पे चल पड़े मोदी जी के, और 5-6 प्लेन गवा दिए। बार खा गए, 5-6 प्लेन गिर गए, राफेल भी गिरे, जम के गिरे। 5 या 6 है, भगवान जाने हैं। एक दिन असलियत सामने आ जाएगी। 5-7 प्लेन गवा दिए हमारे, हजारों करोड़ का नुकसान करवा दिया, और ऊपर से अपनी शान पति से बाज नहीं आते। अल्टीमेटली इस एक शख्स की मूर्खता के कारण भारतीय एयरफोर्स नुकसान सही, और कुछ तो कहते हैं कि शायद हमारे किसी पायलट का भी नुकसान हुआ है, बताया नहीं गया। एक बहुत छोटे देश जो हमसे भूभाग में 1/5 से कम है, अर्थव्यवस्था में तो बहुत ही नीचे है, 1/12 होगा, बहुत ही नीचे है, कोई उसका मतलब नहीं है हमसे ही टुकड़ा अलग हुआ है। इसके जवाब में कनाडा अगर भारत में कहे कि हम आतंकवादी ठिकाने पर, जिसको वो गलत समझता है, हमला करेगा, तो भारत क्या करेगा? भारत कनाडा को हमला करने देगा? तो ये आपने क्या सोच लिया? पाकिस्तान पे आप हमला करेंगे, पाकिस्तान हलवा है कि आप खा जाएंगे? आप इजराइल है, वो फिलिस्तीन है क्या? चीन का तो आप नाम भी नहीं लेते, गलवा के बारे में आप बोल नहीं सकते। ट्रंप आपको रोज कह रहे हैं कि हमने समझौता करा है, आपके मुंह में जबान नहीं है। तो ताकतवर के आगे आप भीगी बिल्ली बने रहेंगे और अपने से जिसको कमजोर समझते हैं उसके लिए ऐसे फैसले लेंगे, और नतीजा क्या होगा? उस कमजोर से भी आप अपना नुकसान करके चले आए, और इसको आप अपनी योग्यता बता रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक बयान सारी दुनिया में है, सब हंसते हैं उसको लेके, कह रहे थे कि राडार, वहां कुछ बादल बादल छाए हुए हैं, मौसम खराब है, तो ऐसे में फायदा उठाया जा सकता है। बताइए, प्रधानमंत्री के श्रीमुख से था, और किसी ने नहीं कहा कि ये क्या कालिदास पना है भाई। जो आपका क्षेत्र नहीं है, उस क्षेत्र में क्यों आप विशेषज्ञ बने? तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। 7 मई 2025 की वो तारीखी रात जब भारत ने पाकिस्तान पर हमले की गर्ज से अपनी 70 से ज़ायद तैयारी रवाना किए। वो समझते थे कि अगर ये पाकिस्तान पर बैक वक्त इतना बड़ा हमला करेंगे तो पाकिस्तान बौखला जाएगा और इसका एयर डिफेंस काम करना बंद कर देगा। लेकिन अपनी खोखली ताकत के नशे में चूर भारत आज तक पाकिस्तान की असल ताकत का अंदाजा ही नहीं लगा सका है। पाकिस्तान ने भारत के उन तमाम तैयारों को मार गिराया कि जिन्होंने पाकिस्तान में सिविलियन मकामात को निशाना बनाया था, जबकि वो चाहता तो मजीद तैयारी भी मलबे के ढेर में तब्दील कर सकता था। भारत जो पहले दिन से ही राफेल समेत अपने तमाम तैयारों के गिरने की नफी करता आया है, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इसकी पोल अगले ही दिन खोल कर रख दी थी। ताहम गाहे बगाहे भारतीय जर्नल्स भारतीय तैयारी गिरने का एतराफ करते आए हैं। हाल में तो भारतीय फिजाइया की कैप्टन शिव कुमार ने न सिर्फ कई तैयारी तबाह होने का इकरार किया, बल्कि इसका सारा मलबा मोदी हुकूमत पर ही डाल दिया है। हिंदुस्तान में अब सूरत हाल ये है कि बीजेपी के भक्त अपनी ही फौज को कोस रहे हैं, जबकि लिबरल तबका नरेंद्र मोदी को तख्ताए मश्क बनाए हुए है। भारतीय आर्मी बंद कमरों में न सिर्फ मोदी का मजाक उड़ा रही है, बल्कि इसी गालियों से भी नवाजा जा रहा है। भारतीय हुकूमत और आर्मी इस वक्त एक दूसरे से दस्तों गिरेबा नजर आ रही है। कोई भी राफेल गिरने का इल्जाम अपने सर लेने को तैयार नहीं। भारतीय माहिरीन इस मौजू पर क्या राय रखते हैं, सुनिए इस मालूमाती वीडियो में। कभी कभी ज्यादा शानपति करना जो है ना, वो भी इंसान को मार जाता है। ज्यादा समझदार होना, और उसके बाद बार बार जब आप राजा बाबू बनने के चक्कर में होते हैं तो और मुसीबत है साहब। यही मोदी जी थे जो बालाकोट स्ट्राइक के अंदर क्या कहते थे, बादलों के पीछे से प्लेन जाएगा तो रडार पकड़ नहीं पाएगा, यही मौका है। मुझे लगता है आर्मी के सारे अफसर जो वहां पर कमांडर बैठे हुए थे, हमारे जनरल्स बैठे थे, हंस रहे होंगे कि ये बुद्धि है हमारे प्रधानमंत्री की, जिसे यही नहीं पता कि विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं, और क्या बादलों के पीछे रडार कम करता है, नहीं करता। और हो सकता है अपनी प्राइवेट मीटिंग में हंसकर मजाक भी बनाते होंगे कि कैसा आदमी है यार, जिसे जरा ज्ञान नहीं है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना हुआ है। अब फिर से वही हुआ।
अब असलियत निकल कर सामने आ गई। कैप्टन शिव कुमार ने निकाल कर सामने कर दिया कि हमारे बहुत सारे विमान गिरे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण गिरे, क्योंकि पहले कहा गया कि आर्मी को पूरी आज़ादी है, एयरफोर्स को पूरी आज़ादी है कि टाइम और डेट वो फिक्स करेंगे, लक्ष्य भी वो फिक्स करेंगे, हमने पूरी आज़ादी दे दी। लेकिन पीछे से हाथ बांध दिए उनके। कहता ऐसा ना, तुम्हारे हाथ और पैर में बांध देता हूं, अब जाओ तुम लड़ो, हम तुम्हें बताएंगे टारगेट कहां पे है और कहां पे मारना है और कहां पे नहीं मारना। अब क्या थे, राजा बाबू हैं, एयरफोर्स के पायलट की यूनिफॉर्म में फोटो खिंचा के अपना बड़े बड़े पोस्टर लगवा देते हैं। तो इनको ये लग गया कि भैया ये एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह बन गए हैं और इनको सब कुछ आता है, ये एयरफोर्स वालों को बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बेचारे एयरफोर्स वाले मरता क्या ना करता, उसके कहने पे चल पड़े मोदी जी के, और 5-6 प्लेन गवा दिए। अब आते कैप्टन शिव कुमार बीच में, इंडोनेशिया में इंडियन एम्बेसी के अंदर डिफेंस अटैची एक सेमिनार में बोल गए कि पहले दिन जब वॉर शुरू हुई तो हमने बहुत सारे प्लेन गवा दिए, और उसका एक कारण था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल डायरेक्शंस, यानी कि ऊपर से ये कर रहे हैं और ये नहीं करना है। यानी कि एयरफोर्स को बोला आक्रमण तो करो, लेकिन हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, जाओ आक्रमण करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही स्टोरी से बादलों के पीछे रडार नहीं पकड़ में आएगा। यहां बोल दिया कि आक्रमण करो, लेकिन हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, पंगु बना दिया, क्रिपल कर दिया साहब। बार खा गए, 5-6 प्लेन गिर गए, राफेल भी गिरे, जम के गिरे, 5 या 6 भगवान जाने, एक दिन असलियत सामने आ जाएगी। लेकिन उस टाइम एयरफोर्स वालों को गुस्सा तो बहुत आया होगा साहब, और पता नहीं अंदर अपनी प्राइवेट मीटिंग में उन्होंने क्या क्या भड़ास निकाली होगी कि जिस आदमी को समझ रही एयरफोर्स की वो हमें डायरेक्शन देता है कि किसको सेट करना है किसको नहीं सेट करना, तो मरोगे नहीं तो और क्या करोगे। तो मोदी की जो पॉलिटिकल डायरेक्शन थी, इट बिकम ए सुसाइडल फॉर द एयरफोर्स पायलट्स एक्चुअली, और हमने प्लेन पे प्लेन गवा दिए अपने। अब वो शिव कुमार जो कैप्टन साहब हैं बोल बैठे साहब कि जो प्लेन गिरे हमारे, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल डायरेक्शन कारण करे कि तुम लोग को क्या करना है, कहां अटैक करना है, कहां नहीं करना है। सीधा अटैक मोदी पे था, बड़ी साफ सीधी बात है साहब। यहां पे डायरेक्शन देने वाला कौन है, मोदी और कौन है। एक और उदाहरण वो राडार वाला, और एक ये उदाहरण, मोदी जी अपना एयरफोर्स पायलट की यूनिफॉर्म में फोटो खिंचवा के समझ बैठे कि मैं एयरफोर्स का चीफ बन गया और मुझे सब कुछ पता है वॉर कैसे की जाती है। पैनी वाइज पाउंड फुलिश, यही कहा जा सकता है ना, पैनी वाइज पाउंड फुलिश। लेकिन बाद में एयरफोर्स वालों ने और आर्मी ने भरोसा किया कि भैया इसकी बात पे मत चलो, मर जाएंगे हम लोग, बर्बाद हो जाएंगे। हम अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाए, और तब अगले दिन से लड़ाई उनके कंट्रोल में आ गई थी। समझ में नहीं आता है कि अगर अकल नहीं है तो भाई साहब दूसरों को डायरेक्शन तो मत दो कम से कम। अगर इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर तो दूसरों को डायरेक्शन तो मत दो। 5-7 प्लेन गवा दिए हमारे, हजारों करोड़ का नुकसान करवा दिया, और ऊपर से अपनी शान पति से बाज नहीं आते। कहते हैं ना कि अगर पढ़ा लिखा आदमी आपके देश का प्रधानमंत्री हो या चीफ हो ना, और बिना पढ़ा लिखा आदमी, तो फर्क तो पड़ता है ना, अल्टीमेटली बहुत फर्क पड़ता है साहब, बहुत फर्क पड़ता है। और जो आदमी अपनी डिग्रियां भी छुपाने की कोशिश करे और कोर्ट केस में चला जाए, साहब की डिग्रियां नहीं बताऊंगा, तो आप समझ सकते हो कि उस आदमी का चरित्र कैसा है। और आजकल तो कितनी स्टोरियां निकल के आ रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो आजकल बहुत अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर कि ये चाइना क्यों जाते थे, जयशंकर उनके लिए क्या अरेंज करवाता था वहां पे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये इनके अति चरित्रवान होने का संकेत देते हैं सारे के सारे। हो सकता है जो भी है, लेकिन साहब अल्टीमेटली इस एक शख्स की मूर्खता के कारण भारतीय एयरफोर्स नुकसान सही, और कुछ तो कहते हैं कि शायद हमारे किसी पायलट का भी नुकसान हुआ है, बताया नहीं गया। लेकिन हो सकता है कि सब बच भी गए हों, लेकिन जो नुकसान हमने सहे हैं वो इसी वजह से सहे कि हमारी लीडरशिप मूर्खता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई और हमारी आर्म फोर्सेस को डायरेक्शन देने लगी कि तुम्हें क्या करना है।
उनकी बुद्धि का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हो कि रडार के पीछे से प्लेन जाएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, रडार पकड़ नहीं पाएगा। आप समझ सकते हो कि इंसान की बुद्धि कितनी है। मैंने कहा बदनसीबी है इस देश की कि इस देश के वोटर ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं जिसकी डिग्रियों का नहीं पता, जिसकी बुद्धि का नहीं पता, जिसकी बाकी चीजों का जो होता है ना योग्यता है उसका नहीं पता। सबसे खराब यह है कि इस तरह के राजनयिक फैसलों से हमारे देश में जो समाज है उसमें बहुत तगड़ा बंटवारा हो गया है। इन मुद्दों पर जो देश हित के हैं, जरूरी है, इन पे बातचीत में भी हम बंटवारे को साफ साफ देखते हैं। एक पक्ष बिना किसी तथ्य को जाने एक तरफा समर्थन करने लगता है, झूठ गढ़ने लगता है, और उसमें मीडिया सबसे आगे आगे होता है। और उसके बाद क्या होता है कि समाज में दो तरह की राय आने लगती है। दूसरा सत्य की कोशिश करता है कि कहां से मिले, उसको गलत स्रोतों से पाकिस्तान वगैरह के सत्य मिलते हैं, जो सत्य नहीं होते उनका अपना प्रचार होता है, वो उसका शिकार हो जाता है। अगर हम अपने देश में अपनी सरकार अपने मीडिया से सच नहीं पाएंगे तो इधर उधर तलाशेंगे और उसके जाहिर शिकार होंगे। तो हमारे यहां सूचना के तौर पर इस समय पूरी जनता दिग्भ्रमित है। या तो हम पाकिस्तानी प्रचार के शिकार हैं और या हम अपने सरकारी प्रचार के शिकार हैं, और दोनों झूठ है। सच जानना बहुत मुश्किल है। सच ये है कि ये फैसला राजनीतिक रूप से गलत तरीके से लिया गया, जल्दबाजी में लिया गया, चुनावी कारणों से लिया गया, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लिया गया और इससे देश का नुकसान कर दिया गया। एक बहुत छोटे देश जो हमसे भूभाग में 1/5 से कम है, अर्थव्यवस्था में तो बहुत ही नीचे है, 1/12 होगा, बहुत ही नीचे है, कोई उसका मतलब नहीं है हमसे ही टुकड़ा अलग हुआ है। हम अगर समझदारी से अपने सारे काम को जैसे करने की पहले कोशिशें हुई हैं, इसके पहले के देश के नेताओं ने कोई वो ना समझे कमजोर और डरपोक और ये नहीं था, और ये महाबली नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री की कुश्ती नहीं होती दूसरे प्रधानमंत्री से, इसमें देश की सामरिक ताकत की परीक्षा होती है, जिसकी आखिरी चीज है वो युद्ध। एकदम हमेशा सभ्य समाज इसी तर्क पर आता है आखिर में, युद्ध आखिरी चीज है, अंत में आपको बात ही करनी पड़ती है। इसमें भी तो यही हुआ, अमेरिका के डांटने से आप विड्रॉ हो गए। क्या है, आप मजाक के पात्र बने हुए सारी दुनिया में। आप पहले आपने ये कहा कि हम साहब उनके उन ठिकानों पर नहीं, सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, आतंकवादी ठिकानों पर करेंगे। अगर कल हमारे खिलाफ कनाडा में एक केस है, हमारे खिलाफ अमेरिका में एक केस है, ये केस जो है इस बारे में है कि हमने उनके देश की सीमा में कोई ऐसी कार्रवाई की जिसको आपराधिक कहा जाता है, हिंसक कार्रवाई थी, एक जगह तो एक व्यक्ति के मारने की। इसके जवाब में कनाडा अगर भारत में कहे कि हम आतंकवादी ठिकाने पर, जिसको वो गलत समझता है, हमला करेगा, तो भारत क्या करेगा? भारत कनाडा को हमला करने देगा? तो ये आपने क्या सोच लिया? पाकिस्तान पे आप हमला करेंगे, पाकिस्तान हलवा है कि आप खा जाएंगे? आप इजराइल है वो फिलिस्तीन है क्या? भाई ये बात समझिए ठंडे दिमाग से। जो हमारे देश के सैनिक नेतृत्व में काम कर चुके गंभीर लोग हैं, वो नहीं जो टेलीविजन पे हल्ला मचाने के लिए आते हैं और 5,000-6,000 रुपए का पैकेज लेके इधर से उधर शो बनाते हैं और राज्यपाल बनना चाहते हैं या कुछ मलाईदार पद लेना चाहते हैं या संगठनों में कुछ फायदा लेना, उनको छोड़ दीजिए। या दिमागी तौर पर रिटायर्ड है, हिंदू मुस्लिम बाइनरी पे चलते हैं। जो सैनिक अधिकारी जिम्मेदार है, जो आते हैं और गंभीर बात करते हैं, उनकी बात सुनिए ना। युद्ध आखिरी चीज है, छोटा हो बड़ा देश हो। चीन का तो आप नाम भी नहीं लेते, गलवा के बारे में आप बोल नहीं सकते। ट्रंप आपको रोज कह रहे हैं कि हमने समझौता करा है, आपके मुंह में जबान नहीं है। तो ताकतवर के आगे आप भीगी बिल्ली बने रहेंगे और अपने से जिसको कमजोर समझते हैं उसके लिए ऐसे फैसले लेंगे, और नतीजा क्या होगा? उस कमजोर से भी आप अपना नुकसान करके चले आए, और इसको आप अपनी योग्यता बता रहे हैं। अब ये देश की जनता चूंकि इस तरह से बटी हुई है कि वो उनकी किसी बात को सही गलत ढूंढने की कोशिश किए बिना बस समर्थन कर देती है। अरे भाई देखो, आपका हमारा आदमी देश है, उन्हीं का नहीं है। प्रचार में मत जाओ, न पाकिस्तान के प्रचार में जाओ और न हमारी जो ये टीवी चैनल इस्लामाबाद पे जिन्होंने कब्जा कर लिया था, न इनके प्रचार पे जाओ। कोशिश करो कि आपको पता लगे कि सच क्या है, और सच ये है कि ये फैसला ठीक नहीं था राजनीतिक रूप से और सामरिक रूप से भी। पिछली बार भी ये हुआ था। प्रधानमंत्री का एक बयान सारी दुनिया में है, सब हंसते हैं उसको लेके, कह रहे थे कि राडार, वहां कुछ बादल बादल छाए हुए हैं, मौसम खराब है,
तो ऐसे में फायदा उठाया जा सकता है। बताइए, जो भी थोड़ा बहुत भी जानता है वो जानता है कि रडार के लिए इन सब चीजों को पहले ही हल किया जा चुका है। बादल, पानी, बरसात, आंधी, तूफान, वो इनको सबको हल करने के बाद ही प्रयोग करता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री के श्रीमुख से था और किसी ने नहीं कहा कि ये क्या कालिदासपना है भाई। जो आपका क्षेत्र नहीं है उस क्षेत्र में क्यों आप विशेषज्ञ बन रहे हैं? जो उसके विशेषज्ञ हैं उनको वो काम करने दें। लेकिन हम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है कि सरकार अपनी वाहवाही, अपने चुनाव संयोजन, अपने प्रचार, अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए इस देश का बलिदान कर रही है और देश की सेना का उपहास उड़वा रही है, देश की व्यवस्था का उपहास उड़वा रही है और देश के संसाधनों का नुकसान कर रही है बहुत बड़े तादाद।